नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। मिथिला बिहारी विद्यालय के अन्य विद्यालय में समायोजन कर उपमहानगर पालिका कार्यालय में निवेदन देल गेल संबंधी प्रशंसा। जनकपुरधाम स्थित मिथिला बिहारी राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय के समायोजन करबाक लेल स्थानीय वासी सब मांग केलक अछि। जनकपुरधाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित रहल मिथिला बिहारी विद्यालय के अन्य विद्यालय में समायोजन करबाक लेल पुलचौक के समाज जनकपुरधाम उपमहानगर पालिका कार्यालय में निवेदन दिलक अछि। विद्यालय में अति न्यून विद्यार्थी उपस्थित भेल रहितो शिक्षक तथा शिक्षिका की संख्या बेसी रहला से स्थलगत निरीक्षण क नेपाल सरकार के नियमानुसार विद्यालय के समायोजन करबाक लेल उपमहानगर कार्यालय में निवेदन देने पुलचौक के स्थानीय मनोज कुमार पूर्वे बतौने छथि। बितलाहा भादो 5 गते बैसल विद्यालय के अभिभावक तथा पुलचौक के समाज सबके बैसार से विद्यालय में विद्यार्थी के संख्या न्यून रहल आ शिक्षक शिक्षिका सब सेहो विद्यालय में नियमित उपस्थिति नहीं भेल तथा फर्जी विवरण तैयार क विद्यार्थी के छात्रवृत्ति लेते अयला से विद्यालय विद्यार्थी आ समाज के हित में नहीं रहल कहे विद्यालय के समायोजन करबाक निर्णय कयल गेल छल। स्थानीय मनोज पूर्वे के अनुसार विद्यालय के प्रधानाध्यापक संग छात्रवृत्ति संबंधी आ विद्यार्थी के संख्या संबंधी जानकारी मांग केला पर प्रधानाध्यापक करीब 1.5 महीना से विद्यालय अभी छोड़ देने बतौने छथि। उपमहानगर पालिका में ऐसा पहले से हो समस्या के लकर पुलचौक के स्थानीय वासी सब पहुंचल आ उपमहानगर प्रमुख लाल किशोर शाह विद्यालय समायोजन संबंधी समाज के निर्णय का लाभ कहने आ वही अनुरूप विद्यालय समायोजन के लिए निवेदन देने पूर्व के कहब रहा। मिथिला बिहारी विद्यालय में विद्यार्थी के संख्या से बेसी शिक्षक शिक्षिका के उपस्थिति रहल आरोप लगैत आबि रहल। डॉक्टर सीके राव नेतृत्व के जनमत पार्टी के आय कार्यालय उद्घाटन भेल अछि। जनमत पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत अधिकार के लड़ाई जारी रहल आ ओइके प्राप्ति कइए के छोड़ब बतौने छथि। पार्टी के केंद्रीय सचिवालय जनकपुरधाम में स्थापना करैत आइ डॉक्टर राउत स्वराज के आंदोलन के क्रम में शहादत प्राप्त केने अपन वीर शहीद राम मनोहर यादव के सपना के साकार बनाबक लेल अपन संघर्ष जारी राखब बतौलनि। स्वराज आंदोलन के क्रम में नेपाल के शासक वर्ग संग अधिकार के लिए लड़ के क्रम में प्रहरी की हिरासत में राम मनोहर यादव के हत्या भेल बतवे वो अधिकार स्थापित करब पहिलो सिरही के रूप में जनकपुरधाम में केंद्रीय सचिवालय स्थापना कयल गेल बतौलनि। याद में हुनकर आत्मा के चिर शांति के लिए वो सब जे मूल्य मान्यता के लिए लोकतंत्र अधिकार समानता जो भी मूल्य मान्यता के संघर्ष वो सब मूल्य मान्यता के पूरा करवे का प्रण करे के लिए आइए के दिन में जनमत पार्टी के केंद्रीय सचिवालय समस्त साथी सबका शुभकामना द्वारा की स्वराज आंदोलन के क्रम में नेपाल के राज्य सरकार से संघर्ष करें नेपाल के शासक वर्ग से अपन संघर्ष करें मधेश का हक अधिकार के लिए संघर्ष करें पुलिस के हिरासत में आइए के दिन में 2075 साल में नेपाली राजनीतिक दल सबके इतिहास में जनमत पार्टी पहिल बेर केंद्रीय सचिवालय राजधानी से बाहर जनकपुरधाम के भानचौक में स्थापना कलक अछि। पार्टी कार्यालय स्थापना कार्यक्रम में शहीद राम मनोहर यादव संगे मधेश आंदोलन में शहीद भेल सबके प्रति डॉक्टर राउत श्रद्धासुमन व्यक्त करबाक संगे फूलमाला आ अबीर चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पण केने छल। पार्टी कार्यालय में झंडोत्तोलन सेहो कयल गेल छल। विभिन्न मांग सहित आमरण अनशन में बैसल चूरे अभियानी संग प्रदेश सरकार के सहमति कार्यान्वयन कर पाछा हटल देखल गेल अछि। आमरण अनशन के नवम दिन में प्रदेश 2 सरकार के भौतिक योजना मंत्री राम सरोज यादव 7 बुंदे लिखित सहमति करे 7 दिन भीतर में छानबीन समिति गठन करबाक आ 21 दिन भीतर में प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत प्रतिवेदन में उल्लेख अनुसार दोषी ऊपर कार्रवाई आगा बढ़ाओल जबाक कह प्रतिबद्धता जनौने छल। मुदा प्रतिबद्धता जनौने 11 दिन भ चुकल रहतो कोनो भी किस्म के छानबीन समिति नहीं बनाओल गेल देखल गेल अछि। सहमति पत्र में मारुति सीमेंट के जगह संबंध में छानबीन डिवीजन वन कार्यालय सिरहा के प्रमुख सुभाष दास ऊपर छानबीन, चूरे अभियानी ऊपर लागल मुद्दा खारिजी के पहल आ दिलीप महतो के पर्यावरण सहित घोषणा के लिए पहल करबाक लगायत के सहमति करे अनशन में बैसल चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के धनुषा संयोजक अमन यादव आ केंद्रीय सह संयोजक रानी राय के
जूस पियाकर अनशन तोड़ौने छल। एम्हर छानबीन समिति गठन संबंध में भौतिक योजना मंत्रालय के सलाहकार जीवनाथ चौधरी संग संपर्क केला पर अपने काम विशेष से काठमांडू में रहला से जानकारी नहीं रहल प्रतिक्रिया देने छल। जनकपुर धाम के हॉस्पिटल चौक में रहल दरभंगा सिटी स्कैन के मालिक केदार यादव, जानकी प्रहरी चौकी के इंचार्ज सई नागेंद्र यादव दारू नहीं पीने दाबी कलन। 4 दिन आगा सई यादव सिटी स्कैन दुकान भीतर दारू जहने पेय पदार्थ पीने वीडियो सार्वजनिक भेल छल। इसके बाद जिला प्रहरी कार्यालय धमसा उनका ताइन का अनुसंधान कर रहा है। उनका विभागीय कार्रवाई करबाक प्रहरी अधिकृत सब बतौने। मुदा सिटी स्कैन के मालिक केदार यादव आई पत्रकार सम्मेलन ककर सई यादव निर्दोष रहल दाबी कलन। वो कहलन भाड़ा में लेने रूम धनी संग विवाद भेलाक बाद सई यादव के बजने छनौ। एहि बात के सबके मालूम है। एठमन कोल्ड ड्रिंक ठंडा खेलत आ ओइके मदिरा कहत सामाजिक संजाल में वायरल कैल के करधनी नंदकिशोर महासेठ हमरे ऑफिस के कर्मचारी आनंद शाह के प्रलोभन में पार कर सीसीटीवी के फुटेज निकाला लगेलक। सिटी स्कैन के मालिक यादव कहलन वो फुटेज पत्रकार के बाइट के सही यादव के फंसावा खोजल जा रहा है। मुदा सत्य ई वो सुरक्षा देवाक लेल आयल छलैथ, दारू नहीं पीने। बिना गलती सही यादव के कार्यवाही में पड़ लागल कहे वो सत्य तथ्य उजागर कर देवा मीडियाकर्मी संग हाथ जोड़ कर विनती करें छल। हमारा सेंटर की वजह से है ना, उनका प्रति दाग लगी हुई है ना, जो कि झूठ फूस के वजह से दाग लगी हुई है, जो कि उनका हम सब हमारा सेंटर में हमारे स्टाफ सब रहे सब रूम खाली करते रहे। तो नंदकिशोर महासेठ के घर में रहे हम सब है ना, तो नंदकिशोर महासेठ जो लफड़ा चले चले तो वो दिन हम सब खाली करते रहे। तो वो हमारे लाइन में सब कह रहे थे तो लगे झगड़ा हो गए। तो प्रशासन के हम बोले नहीं, आदमी उनमें रखने रहे। प्रशासन के हम बोला कर उनका हम कहली जो कल देख दिया तो कल ठीक से हम बैठी से यहाँ सब खाली करो झगड़ा नहीं है। तो बैठला के बाद ये नींद जगह आ गए। तो वही की गले कि हमारे स्टाफ के हम कहली कि सही साहब सब आयल से कल उनका सब कहे है ना तो पानी तानी ठंडा पानी सब पिया था। तो कल के 11 बजे रात बजे से कत ठंडा पानी मिलते जो नहीं हेतु तो शीशो लाए थे। फीस जो हो जो फीस वो लड़का लाइफ कर दिल और वो कभी कैसी नमकीन है वही धैल रहेगी। तो कभी नमकीन खा वो खा लिया कभी ठीक है ना भूखो लागल है ना तो खा लगे सामने से लफड़ा चले वही रहे सब आदमी से। आके एहिमे की हो गए कि वही वीडियो नंदकिशोर महासेठ भी वही अच्छे सामने नंदकिशोर महासेठ जो हमारे लफड़ा से आदमी 10 आदमी बैठल से वही प्रशासन से। और तेज बीच में जे नंदकिशोर महासेठ भी वीडियो में देखे अपने सबके नंदकिशोर महासेठ भी हमारे कर रहा है। एक प्रशासन के अपना सेंटर के अंदर में हम दारू पिए थे। दूसरा प्रॉब्लम कि मतलब वो ये हो गए कि वही नंदकिशोर महासेठ जब असली विपक्षी वो है वही तो वो जाने से कोई दारू नहीं है। और उनके कर्मचारी साथ से अपना के महीना के 40,000 तलब देवा प्रलोभन दिला के बाद सीसीटीवी के फुटेज नंदकिशोर महासेठ के देने स्वीकार कर कुमार साहब कत घर घर जिसका मात्र करना कथी भेल रहे कहियो तो वो वीडियो वहीं देने से जी वीडियो में कैला कथी कहला आगे कथी कहलो प्रलोभन में पड़ के सैलरी उठने के बाद ज़्यादा इंक्रीज करके वही संबंधी मतलब नया सिटी स्कैन कीजिए आराम से बाजू में नया सिटी स्कैन जो खोली है तो में आ जा कह के सैलरी मतलब इंक्रीज कर देगा और सिटी स्कैन के मालिक यादव आ घरधनी महासेठ बीच साउन 16 गते राइते विवाद भेल छल। मुदा ओ दिन के फुटेज लगभग 1 महीना के बाद सार्वजनिक भेलाक बाद सई यादव फंसल छल। मोहतरी में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा पहल दिन 102 गोटे रोजलक। सोमदिन निर्वाचन कार्य जलेश्वर में 4 गोट नगर प्रमुख आ 4 गोट उप प्रमुख सहित 102 गोटे लोसपा रोज का शनाखत कने। प्रदेश सभा सदस्य अभिराम शर्मा, जिला समन्वय समिति मोहतरी के प्रमुख सुरेश सिंह सहित पहल दिन 102 गोटे लोसपा रोज के शनाखत करने जानकारी दिलान। उनके अनुसार 20 गोटे वार्ड अध्यक्ष, 4-4 गोटे नगर प्रमुख उप प्रमुख, 7 गोटे जिला समन्वय समिति के पदाधिकारी, बाकी कार्यपालिका के सदस्य सब शनाखत कराने। पार्टी शनाखत करावे के सब स्थानीय तह के अलगे अलगे समय तोकने। वो कहलन 22 गते धरि पूर्व राजपा के सहित सब इच्छुक सदस्य के शनाखत है। मोहतरी में पूर्व राजपा से 6टा प्रमुख आ 9टा उप प्रमुख जीतल छल।
भंगा के नगर प्रमुख संजीव कुमार शाह, जलेश्वर के नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र, मनरा सिसपा के नगर प्रमुख संजय कुमार सिंह आ एकडारा गाउँपालिका के अध्यक्ष छविलाल शाह लोसपा में शनाखत करौने तेना मटिहानी नगरपालिका के उप प्रमुख शिवो देवी शाह, पिपरा गाउँपालिका के उप प्रमुख ननु कुमारी दास, महोत्तरी गाउँपालिका के उपाध्यक्ष सीता देवी शाह और जलेश्वर के उप प्रमुख मुनचुन देवी निर्वाचन कार्यालय में लोसपा रोजने पार्टी भादो 22 गते धरि सब सदस्य की शनाखत कर पत्रचार केने राजपा और समाजवादी पार्टी मिलकर जसपा बनल छ। मुदा पिछला समय जसपा विभाजित भेलाक बाद लोसपा निर्वाचन आयोग में दर्ता भेल। पार्टी फूटल कारण आयोग से भादो 22 गते भीतर जनप्रतिनिधि के शनाखत कर कहने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में जनकपुर उपमहानगरपालिका 1 धनबान टोल में दोसर जिला स्तरीय नेपाल सोतोकान कराते प्रतियोगिता 2078 तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना कल। श्री कृष्ण युवा कमिटी जनकपुर धाम 1 आयोजना करने कराते प्रतियोगिता के उद्घाटन जानकी आंख अस्पताल अध्यक्ष एवं समाजसेवी आनंद गंगाराम यादव केने छथि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में आयोजित दोसर कराते प्रतियोगिता में जिला भर के खिलाड़ी सब सहभागी भेल। आयोजक कमेटी के अध्यक्ष लव कुमार अधिकारी जानकारी दिले। वही अवसर में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकीराम शाह, वार्ड नंबर 13 के शुभनारायण मंडल, युवा संघ नेपाल के केंद्रीय अनुशासन समिति सचिव दिनेश सिंह, राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल केंद्रीय सचिवालय सदस्य जानी खान, केंद्रीय सदस्य रोशन कर्ण, राजीव पटेल, कुश अधिकारी, मंजे राउत, जसपा के युवा नेता नवीन यादव, जिला अध्यक्ष राम उद्गार यादव लगायत के उपस्थिति रह। माधव कुमार नेपाल नेतृत्व की नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी से प्रदेश नंबर 2 सरकार में सहभागी हेबाक तय कलक। नेकपा एमाले संग अलग भक निर्वाचन आयोग में पार्टी दर्ता भ चुकला से नेपाल पक्ष से सरकार में सहभागी होबे लागल। प्रदेश निर्वाचन आयोग के कार्यालय में शनाखत कार्य संपन्न केने लगते वो पार्टी जल्दी प्रदेश सरकार में सहभागी हेबाक जनौलक। नेता शत्रुघ्न महतो कहलन, हम सब जल्दी प्रदेश सरकार में सहभागी भ रहल छी। काल्हि या परसू से शनाखत होयत। एमाले विभाजित भेला पर 7 में से 6टा प्रदेश में ओली पक्ष मजबूत स्थिति में रहल तो प्रदेश नंबर 2 में माधव पक्ष नीक स्थिति में है। एखन नेपाल नेतृत्व के नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी गांव वार्ड आ पालिका स्तर में धमाधम कमिटी सब बनाब के काज में अग्रसर भेल देखल गेल। प्रदेश नंबर 2 में 107 सदस्यीय प्रदेश सभा में एखन 104 गोटे अछि। नेकपा विभाजित भेलाक बाद 3 गोटे प्रदेश सभा सदस्य एमाले दिस घुरला पर माओवादी केंद्र उनका सबके कार्रवाई केने छल। प्रदेश नंबर 2 सभा में एमाले के 21 गोटे प्रदेश सभा सदस्य रहल। एमाले विभाजित भेला पर प्रदेश सभा में नेकपा एमाले समाजवादी मजबूत स्थिति में है। 21 में से माधव पक्ष में 13 गोटे प्रदेश सभा सदस्य है, बाकी 8 गोटे ओली के पक्ष में रह। सर्लाही के ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 7 के वार्ड अध्यक्ष श्याम कुमार यादव विरुद्ध बलात्कार प्रयास के उजूरी पड़ल है। यादव विरुद्ध उनकरे पड़ोसी उजूरी देने उजूरी एलाक बाद अनुसंधान प्रक्रिया के आगा बढ़ाओल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरी बतौलन, भादो 5 गते रात वार्ड अध्यक्ष यादव अपन घर में प्रवेश कर बलात्कार प्रयास करने महिला उजूरी में उल्लेख करने प्रहरी बतलक। उजूरी के बाद वार्ड अध्यक्ष यादव संपर्क बिन रहल आ खोजी भ रहल प्रहरी निरीक्षक गिरी जानकारी देने। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एखन राजनीति के कुबाटो से चलाब खोजल गई आरोप लगौने छथि। नेकपा एमाले झापा काठमांडू संपर्क मंच आई काठमांडू में कहने कार्यक्रम में ओली स्वार्थ के पोका एक ठाव में जमा कऽ एखन के सरकार गठन कयल गेल आ राजनीति के सेहो कुबाटो में चलाब खोजल गेल आरोप लगौने छथि। ओली एखन शेरबहादुर देउवा नेतृत्व के सरकार आ कुबाटो में गाड़ी चलाबे वाला ड्राइवर ओहने रहल तर्क कयलनि। तहिना ओली एखन के सभामुख राजमार्ग से चलन नहीं मानने जिक्र करैत निर्वाचन आयोग से सड़क छोड़ खोजने बतौलनि। वो पिछला समय अदालती रास्ता भुतला गेल कहे उल्लेख कयलनि। वो गठबंधन के गठजोड़ चुनाव में गेलाक बाद देखे वाला बतौने एखन देश में अलोकतांत्रिक जेहन अभ्यास भरला से चिंता के विषय रहल उनकर कहब रहल छल। गठजोड़ यताउता त त्यो त के हुन्छ र चुनावमा गएर के गठजोड़ चुनावमा गएर सब ठिकठाक भइहाल्छ। तर चिन्ता के छ भने राज्यका अङ्गहरू निकायहरू महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूले बाटो छोडेर गाडी जब बाटो छोडेर भिरतिर हामफाल्न थाल्छ एकछिन त ड्राइभरले भन्छ त्यो तल नठोकिन्जेलसम्म भन्न सक्छ मैले त अरू त बाटा मात्रै कुदाउँथेँ, मैले त भेरी उडाइदिएँ।
खसेपछि ठोकिएपछि थाहा हुन्छ। कुबाटोबाट हिँडाउनु हुँदैन, तर राजनीतिलाई कुबाटोबाट हिँडाउनु खोजिरहेको छ। सभामुख राजमार्गबाट सभामुख हिँड्न मान्दैन, बाटाबाट हिँड्न मान्दैन, कान्ला भिर खोज्छ। निर्वाचन आयोग संविधानको कानुनको राजमार्ग छ, त्यो राजमार्ग छोडेर भित्तातिर ठोक्किन जान्छ। सम्मानित अदालतको कुरै नगरौँ, त्यहाँ बसेपछि त जे गर्दा पनि हुन्छ। त्यही भइरहेको छ। हामी ती कुराहरूलाई स्वीकारेर मानेर लोकतन्त्रप्रति चिन्ता गरिरहेका छौँ, लोकतन्त्रको भविष्यप्रति गरिरहेका छौँ। किनभने कार्यक्रम में सी डिवीजन छनौट खेला पहुंचल झापा के फुटबॉल टीम के आर्थिक सहयोग किया गया। राष्ट्र सभा अंतर्गत के दिगो विकास तथा सुशासन समिति से दिगो विकास लक्ष्य के संबोधन के लिए विद्यमान संविधान ऐन कानून बाधक रहला से तालमेल होब जका संशोधन कर सरकार के निर्देशन दिलक। सिंहदरबार में आई बैसल समिति बैसार से राज्य के प्रतिबद्धता पूरा कर दिगो विकास लक्ष्य के संबोधन के लिए बाधक कानून के पहचान कक संशोधन आ परिमार्जन सहित घोषणा के कार्य योजना खाका बनाव सरकार के निर्देशन दिलक। बैसार में कानूनविद एवं संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा 2047 के संविधान अनुरूप निर्माण किया गया विद्यमान संविधान आ कानून के दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप नया सोच एवं दृष्टिकोण से संशोधन कर जरूरी रहल बताएं। सरकार के दैनिक कार्य के अनुगमन आ खबरदारी करवाक संसदीय समिति के विकास लक्ष्य प्राप्त करे वाला कानून निर्माण में विशेष चाइक देव आवश्यक रहल उनकर कहना छ। नेपालको संविधान र दिगो विकासको सम्बन्ध के छ भन्दा योभन्दा अगाडिका धेरै संविधानहरूमा धेरै नीतिहरू लेखिएको थिएन। यो संविधानमा चाहिँ विकास नीति पनि लेखियो र प्रस्तावनामा चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भई राष्ट्र निर्माण समृद्ध राष्ट्र भनेर यो ठ्याक्कै यो दिगो विकास लक्ष्य जे राख्न खोजेको छ हाम्रो संविधान त्यो कुरा राखेका छौँ। प्रस्तावनामा त्यो राख्यो भने 8वटा विकाससँग सम्बन्धित नीतिहरू संविधानले 8वटा विकासका नीतिहरू राख्यो। क्षेत्रीय सन्तुलन समावेश आर्थिक विकासको कुरा, दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर समन्वयात्मक प्रभावले कार्यान्वयन। बैसार में समिति सदस्य देश विकास लक्ष्य प्राप्ति के लिए संविधान कानून के विकास मैत्री बनाव सरकार आ संसद विलम्ब करने हेबाक धारणा रख। नेपाल में थप 1664 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कयल गेल 9117 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1523 गोटे आ 3105 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 141 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। एही संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,46,152 पहुंचल। तैना थप 20 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल। एही संगे नेपाल में कोरोना के कारण 10,750 संक्रमित के मृत्यु भ चुकल। तहिना थप 1,786 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,16,306 संक्रमित कोरोना मुक्त बनल। एखन 35,591 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 329 गोट क्वारेंटाइन में। एखन धरि नेपाल में 39,15,146 पीसीआर आ 4,68,945 एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक। नेकपा एकीकृत समाजवादी सिंहदरबार से संसदीय दल के काम कार्यवाही शुरू कलक। संसद सचिवालय दल के कार्यालय उपलब्ध करौने लगते नेकपा एकीकृत समाजवादी सिंहदरबार से दल के काम कार्यवाही शुरू कैने। निर्वाचन आयोग से दल के मान्यता पौला के बाद दल के कार्यालय लगायत की सेवा सुविधा उपलब्ध करौने सचिवालय जनौलक। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी ऐसे पहले ही संसदीय दल के नेता में माधव कुमार नेपाल आ राष्ट्रीय सभा दल के कार्यालय में बेदुराम भूषाल के चयन कर चुकल। कोरोना महामारी के कारण बंद कयल गेल रात्रिकालीन व्यवसाय सब संचालन में आबऽ पड़बाक कहे ठमेल पर्यटन विकास परिषद काठमांडू प्रशासन में ज्ञापन पत्र बुझौलक। परिषद के टोली कोरोना महामारी के कारण ठमेल क्षेत्र में पैघ नुकसानी पहुंचला से रात्रिकालीन लगायत अन्य व्यवसाय सब सहज रूप में संचालन कर देव पड़बाक कहे काठमांडू के प्रमुख जिलाधिकारी काली प्रसाद पराजुली के ज्ञापन पत्र बुझौलक। वो सब सहज रूप में व्यवसाय संचालन कर नहीं पौला पर घर भाड़ा तीर नहीं सकल आ बैंक के सावा ब्याज बुझाव नहीं पौने उपराग दिलेन। स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी मापदंड के पूर्ण पालना कर
होटल रेस्टोरेंट स्पा लगायत के व्यवसाय सब पहले की अवस्था में पूर्ण रूप में संचालन के लिए अनुमति देव प्रशासन के ध्यानाकर्षण कराओल गेल। परिषद के उपाध्यक्ष राजूमान डंगोल जानकारी दिलाए। लाखों को रोजगारी गुमेको, व्यवसायले भरभार तिर्न नसकेको, बैंकबाट दिएको ऋणको ब्याज सानो ब्याज तिर्न नसकेको र सरकारले सहुलियत रूपमा बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउन नसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ। रात्रिकालीन मनोरञ्जन क्षेत्रमा मात्रै 50,000 मजदुरहरू कार्यरत रहेको र ती मजदुरहरूसँग आश्रित लाखौँ परिवार रोगले भन्दा भोगले मर्ने अवस्था सृजना भएको छ। तसर्थ यस विषम परिस्थितिमा ज्ञापन पत्र बुझेत काठमाडौँ के प्रमुख जिला अधिकारी पराजुली कोरोना महामारी के नियंत्रण और रोकथाम कर बाध्य भक किछ क्षेत्र संचालन में रोक लगाओल गेल बतौलें। कोरोना महामारी कम होइत गेला के बाद क्रमशः रोक लगायत के क्षेत्र के खुला कैल जबाक आ एहि विषय में विमर्श भ रहल हो बतौलें। अलिकति त्यो स्थिति अप्ठ्यारो भइसकेपछि स्वास्थ्य प्रोटोकल हैन त्यसको पालना हैन पनि हुन सक्दैन कि भन्ने हामीलाई आशंका छ र सबै मान्छेले के भन्छन् सिधै यो डान्स बार पनि खोलिदिने, रात्रिकालीन पनि खोलिदिने, अनि कोरोना बढाउने, यो कोरोना कसरी कन्ट्रोल हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यी विभिन्न चुनौतीहरू छन् हामीसित। यो चुनौतीको बीच रात्रिकालीन व्यवसाय में 50,000 से बेसी मजदूर सब कार्यरत रहल आ व्यवसाय बंद भेला पर संचालक तथा मजदूर भूख से मर के अवस्था में पहुंचल परिषद के उपराध। एमसीसी खारिज राष्ट्रीय अभियान से एमसीसी समझौता के संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द कर पड़बाक आ एमसीसी कार्यान्वयन समझौता खारिजी के मांग केलक। अभियान से एमसीसी के खारिज के मांग करते प्रधानमंत्री कार्यालय में मांग पत्र बुझाब पहुंचल। मुदा अपना सबके ज्ञापन पत्र बुझा प्रधानमंत्री कार्यालय आनाकानी कहने अभियान के संयोजक निर्ग नवीन बतौने छथि। भादो 19 गते धरि सरकार मांग पूरा नहीं केलक त सशक्त संघर्ष शुरू करबाक चेतावनी दिलनि। बनाएका थियौँ। त्यो माग पत्र देशको कार्यकारी प्रमुखलाई बुझाउन पर्ने थियो। हिजो समय दिया थियो प्रधानमन्त्रीको यो उसबाट हेर्नेले एकजना सचिव हुनुहुने हैन आएका थियौँ। तर आज 11 बजे मलाई प्रधानमन्त्रीले बोलायो, तपाईँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा चाहिँ दर्ता गरिदिनु होला भन्नुभएको थियो। अब अहिले आउँदा उहाँले अहिले मोबाइल अफ गर्नु हैन, हामीलाई सिंहदरबार बोलाएर उहाँले मोबाइल अफ गर्नुभयो। अभियान से विद्युत विधेयक फिर्ता कक विद्युत प्राधिकरण के निजीकरण के संपूर्ण प्रक्रिया के बंद करबाक संगे ऊर्जा क्षेत्र के नव उदारीकरण की प्रक्रिया तत्काल बंद कर पड़बाक विद्युत आयोग खारिज करत प्राधिकरण के अधिकार संपन्न बनाव पड़बाक प्राधिकरण में होबला भ्रष्टाचार नियंत्रण कर पड़बाक लगायत के मांग से हो रखने। देश टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।